लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान से देखना, निश्चित तौर पे दो वेक्टर के अगर प्रोडक्ट से क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, टेल टू टेल, जो कि थीटा है, और ओ ए वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है। ध्यान से देखिए, ओ ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, बनाते भी जाओ, और ओ बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है। ठीक है कि नहीं? तो अगर आउटपुट वेक्टर आ रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ए क्रॉस रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, ये मैंने बताया है, क्रॉस से। तो ए क्रॉस बी अगर आउटपुट क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है कि नहीं? तो लेट मैंने क्या माना है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, डी वेक्टर आ रहा है। ठीक है ना? बात समझ में आई ना? अब कंसंट्रेट करना कि ये वेक्टर आया है, तो डी वेक्टर में क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो मैंने आपको क्या बताया है कि डी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई? अब कंसंट्रेट करना कि मॉड ऑफ डी कितना होगा, ये कितना होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यही तो होगा। तो इसका मतलब ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बात समझ में आ गई ना? इसमें कोई डाउट है? समझ गए ना? और एन कैप क्या होता है, एन कैप क्या होता है, एन कैप क्या है, लिख लो ना दोबारा से। एन कैप क्या है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, और perpendicular to the plane, or perpendicular to the plane in which a vector and b vector lies, in which a vector and b vector lies, and obtained by right hand thumb rule। अब ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए, जैसे एओबी जो ये प्लेन है, ये मेरा हाथ का प्लेन है, हाथ है ये, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है यूनिट वेक्टर, या तो ऊपर की ओर हो सकता है या नीचे की ओर। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे ऊपर की ओर है या नीचे की ओर? ढंग से सुनना, जैसे मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल क्या है, जैसे अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे क्या करना है, ढंग से सुनना, अपनी उंगलियों को ए से बी की ओर घुमाना है। कैसे घुमाना है, सीधा हाथ सिलेक्ट करना है राइट हैंड, और उंगलियों को कैसे घुमाना है, ए से बी की ओर। तो जो अंगूठे का डायरेक्शन है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना? तो इस केस में अगर मैं उंगलियों को ए से बी की ओर घुमाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन से ऊपर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा, ऊपर की ओर। लिख लो यार, ये डायग्राम बनाओ,
in this case, direction of A cross B is perpendicular to AOB and outward the plane AOB. AOB से किस तरफ होगा? ऊपर की ओर, बाहर निकलता हुआ। बात समझ में आ गई ना? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसा होगा? बी से अगर ए की ओर उंगलियां घुमाऊंगा तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की ओर। लिख लो यार। एंड बी क्रॉस ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए is perpendicular to AOB, is perpendicular to AOB and inward the plane AOB. बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो जो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और एन कैप का क्या होता है? परपेंडिकुलर टू एओबी और मींस परपेंडिकुलर टू प्लेन एओबी। और एओबी प्लेन से परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर पॉसिबल हैं। एक ऐसा जो कैसा हो? परपेंडिकुलर हो लेकिन आउटवर्ड हो, और एक कैसा? इनवर्ड हो। वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? सीधा हाथ लेंगे और उंगलियों को ए से बी की ओर ले जाएंगे। अगर ए क्रॉस बी है तो अंगूठा ऊपर की ओर, सीधे हाथ का अंगूठा अगर ऊपर की ओर है तो इसका मतलब क्या होगा? आउटवर्ड। और अंगूठा नीचे की ओर है तो इनवर्ड। बात समझ में आ गई ना? और अगर ए क्रॉस बी आउटवर्ड है तो बी क्रॉस से क्या होगा? इनवर्ड। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। समझ गए ना? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम having adjacent sides, A vector and B vector। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना यार। जैसे पहले ये, सबसे पहले ये लिखूं, लिख लो यार। इसके बाद दो डायग्राम बनाते हैं। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ठीक है ना? और ये मेरे पास O है, ये A है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये B है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? ये पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? O A B। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? या तो OA इंटू H। H क्या है? B से OA पे लेंथ तो परपेंडिकुलर, मतलब बेस इंटू H ही होता है ना। H1 मान लो इसे। ठीक है ना? या फिर OB इंटू ए से परपेंडिकुलर डाल दो, H2 है। या तो एरिया क्या होगा? ये लेंथ H2 है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करूं, H1 निकालने की बात करूं, तो H1 कितना आएगा? साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? इस ट्राइंगल से। कौन से? येलो वाले से। ध्यान से देखना। ओए, ये तो पूरा येलो हो गया भैया। इस ट्राइंगल से कितना आएगा? H1 अपॉन
ओ बी। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये कितना आ जाएगा, H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ ए ओ बी साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? इसका है ओ ए तो ये है ना, ओ बी साइन थीटा होगा ना H1, तो ओ बी साइन थीटा लिख दिया H1 की जगह। सही है ना? है? तो इसका मतलब क्या है, ओ ए का मतलब क्या है, मॉड ए, ओ बी का मतलब क्या है, मॉड बी और साइन थीटा। बात समझ में आएगी नहीं? है? ये क्या आ गया, मॉड ए क्रॉस बी। बात समझ में आ गई कि नहीं? है? तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड ओ ए एंड ओ बी, उसके बराबर होता है, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। बाद में देखेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? है? नोट कर लिया? नोट कर लो। सेकंड के लिए भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना। एरिया कितना होगा, ओ बी इंटू S2, और S2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, है? साइन थीटा 2 कितना आएगा, साइन थीटा कितना आएगा, S2 अपॉन ओ ए। इस वाले ट्राइंगल से निकाल रहे हैं ना, इस ट्राइंगल से निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? ये 90 है, ये वाला समझ आ गया? तो S2 कितना आएगा, ओ बी इंटू ओ ए इंटू साइन थीटा। इसका मतलब क्या आ गया, मॉड ए क्रॉस बी। बात समझ में आ गई ना? है? नोट कर लिया? ये ढंग से नोट कर लो। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड ओ ए एंड ओ बी। लिख लो फाइनली, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ चुका है मेरे पास, लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ गए ना? मुझे ये बताओ, मॉड ए क्रॉस बी बाई 2 कितना आएगा, अरे बहुत आसान है यार, ये ए है, ओ ए, ये बी है, बी, ऐसा है? तो ये बताओ इसका मतलब क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बाई 2, और मॉड बी साइन थीटा कितना आएगा, एच है, ये कितना आ जाएगा, मॉड ए इंटू एच बाई 2, तो कितना आ गया, ओ ए इंटू एच बाई 2। डिटेल में अभी बताया था इसलिए जल्दी बता रहा हूं। बात समझ में आ गई ना? तो ये क्या आ गया, बेस इंटू हाइट बाई 2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट बाई 2 क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, यही आएगा। तो मॉड ए क्रॉस बी बाई 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वैसे भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इसका डबल होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? लिख लो यार, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई 2 इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू मॉड ए इंटू एच बाई 2 इक्वल टू ओ ए क्रॉस एच बाई 2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है फाइनली, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग एडजेसेंट साइड्स ओ ए एंड ओ बी, या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
बात समझ में आ गई कि नहीं है? सही तरह से आ गया? कोई डाउट है? ये समझ आ गया? अब ध्यान से देखना, आगे देखिए, आई क्रॉस आई कितना होगा यार? नहीं, आई डॉट आई वन था क्योंकि कॉस थीटा आ रहा था। मॉड आई क्रॉस आई में क्या आएगा? मॉड आई साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो आई क्रॉस आई कितना आएगा? जीरो इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। नोट कर लो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू जीरो। अब ढंग से सुनना, अगर मैं आई क्रॉस जे निकालूं, आई से जे की तरफ घुमाऊं तो ऊपर क्या आ जाएगा? के की तरफ आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। बात समझ में आ गई ना? आपको कुछ नहीं याद करना, आपको यह ध्यान रखना है आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? एक रिजल्ट याद हो रहा है आपको। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या है? ये पॉजिटिव है। उल्टे डायरेक्शन में आएंगे तो क्या है? नेगेटिव। इसे लिख लीजिए, इससे बहुत सारे रिजल्ट याद होने वाले हैं, ठीक है ना? ये राइट हैंड थंब रूल से ही आए हैं। कैसे आए हैं? आई क्रॉस जे कितना आएगा? के। लिख लो, आई क्रॉस जे कितना है? के। आ गया? लिख सकते हैं ना? राइट हैंड थंब रूल से आए हैं। आई से जे की तरफ घुमाओ तो ऊपर की तरफ आएगा, सीधे हाथ को। जे क्रॉस के कितना आएगा? इससे याद करने में आसानी रहेगी, बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। जे क्रॉस के कितना आएगा? यहां से देख के बताओ ना। आई, ठीक है ना? के क्रॉस आई कितना आएगा? जे, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? उल्टा देखो, आई क्रॉस जे कितना आएगा? आई क्रॉस के कितना आएगा? नहीं, उल्टे जा रहे हैं ना, आई क्रॉस के ऐसे जा रहे हैं, माइनस जे। अगर के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के कितना होगा? माइनस जे। उल्टा और देखो, के क्रॉस जे कितना होगा? वैसे भी यहां से भी देख सकते हो, के क्रॉस जे कितना होगा? माइनस आई। बात समझ में आ गई ना? है? और आई क्रॉस के कितना होगा? ये तो बता ही दिया। जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस के। तो ये याद भी रख सकते हैं दोनों। कोई डाउट? आगे लिखिए। अब अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर क्या है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर क्या है? A2 नहीं, B2, B1, बी से लिख रहा हूं। B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी कितना होगा? इसे याद करने की टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको पहले। ए क्रॉस बी कितना होगा? वेक्टर आएगा। वैसे तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन इसकी याद करने की टेक्निक क्या है? ध्यान से देखना। क्या करना है आपको? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक चीज होती है, 12th में पढ़ेंगे आप। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? एक्सपेंड करना मैं सिखा दूंगा अभी। आई जे के लिख सकते हैं ऐसे। ये रो है, क्या है? ये डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो। सेकंड क्या लिख देंगे? A1 A2 A3। फिर क्या है? B1 B2 B3। लिखना तो सीख जाएंगे ऐसे। इसी फॉर्मेट में याद करना। और इसे हम बोलते क्या है? डिटर्मिनेंट आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। बात समझ में आ गई ना? याद कर लेना। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए, पहले लिख लो ऐसे।
लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट बना देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस जे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट में सीखा होगा तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बना देंगे, ब्रैकेट, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, के कैप, इसमें भी क्या बना देंगे, ब्रैकेट, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आई वाली लाइन देखिए, इसको इन दोनों को बंद कर दीजिए, ये पूरी लाइन है, इसको और बंद कर दीजिए। क्या बचा, A2 A3 B2 B3, ये बचा ना। आई वाली जो लाइन है इन दोनों को बंद कर दीजिए, तो क्या बचेगा, A2 B3 A3 और B2 B3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या लिखना है, A2 B3 माइनस A3 B2 लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म लिख दो पहले, ये याद करने की टेक्निक है, अदरवाइज एक्सपेंड करके भी आ जाएगा, अभी मैं बता दूंगा कैसे आता है, लेकिन याद ऐसे ही करना है आपको जिससे जल्दी रिप्रेजेंट कर पाए। लिख लिया। अब जे वाली रो बंद करो, जे वाली करो, ये और ये बंद कर दो, तो क्या बचेगा, A1 A3 B1 B3। तो क्या करना है, यहां A1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, B3 माइनस B1 A3, समझ गए, लिख लो इसे। इसके बाद ये वाली बंद कर दो भाई, कि ये वाली बंद कर दी, तो क्या बचेगा, A1 A2 B1 B2। तो कैसे लिखेंगे, A1 B2 माइनस B1 A2। के की जो ये वाली जो रो है, ये और ये बंद कर दी, तो ये चारों बचेंगे ना बस, तो फिर A1 B2 माइनस B1 A2, यही आंसर आ गया। समझ गए ना, ठीक है ना, बात समझ में आई ना। अब मैं इसे नोट कर लिया, इसे याद करने की टेक्निक थी, ये तो मैं डिटेल में एक्सपेंड करके बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना है आता कैसे है। जैसे मेरे पास A क्रॉस B किसके बराबर आएगा, बहुत ध्यान से देखना, A क्रॉस B किसके बराबर आएगा, A1 आई कैप क्या क्या था, प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या आएगा, A1 B1 आई क्रॉस आई आएगा, तो वो कितना होता है, 0। A1 B2 के साथ क्या आएगा, आई क्रॉस जे, ठीक है ना, और प्लस A1 A3 कितना आ रहा है, आई क्रॉस के, सही है ना, पहले से यही आएंगे, है A1 B3, समझ गए ना। अब दूसरे से क्या आएंगे, A2 का करेंगे तो क्या आएगा, A2 B1 जे क्रॉस आई, सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है ना, और प्लस जे जे 0 हो जाएगा, A2 B3 जे क्रॉस के कैप। थर्ड में क्या आएगा, है A3 B1 के क्रॉस आई प्लस A3 B2 के क्रॉस जे, सही है, फिर 0 हो जाएगा। अब आई जे के वाला ध्यान करो, तो आई क्रॉस जे को क्या लिखेंगे हम, के, और जे क्रॉस आई को क्या लिखेंगे, माइनस के। तो के का कॉफिशिएंट कितना आ गया, के कैप का कितना आ रहा है, A1 B2 माइनस B1 A2। क्या क्या यूज होगा, ये हो गया, ये हो गया, आई जे के, आई क्रॉस के कितना है, आई जे के, तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा ना, आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे होगा, आई क्रॉस के और कहां आ रहा है,
के क्रॉस आई क्या होगा? जे होगा। तो जे का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है? B1 A3 माइनस A1 B3, ये और ये दोनों यूज हो गए। और जे क्रॉस के कितना होता है? आई। जे क्रॉस के तो आई है, कोई दिया तो आई का कितना आ रहा है? ये कितना? A2 B3 माइनस B2 A3। समझ गए ना? तो अब बार बार क्या करने की जरूरत है? ये सब इतना एक्सपेंड करने की। वो रिजल्ट बताया है, वो देखना सही है कि नहीं। के का कितना आया है उसमें? A1 B2 माइनस B1 A2। जे का कितना आया है? माइनस जे का लिखा था ना शायद। हाँ सही है ना? सही है। और आई का देखने की जरूरत है क्या? है? याद कर लेंगे। बताओ क्या क्या आया था। माइनस नहीं, जे का कितना आएगा? B1 A3 आ रहा है ना। और अपना कितना आया इधर? गलत आ गया क्या? B1 A3 सही है। सही है ना? याद कर लेंगे। कोई डाउट? तो फाइनली ये क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया इतना है ढंग से। राइट हैंड थंब रूल भी आ गया है। अच्छा, फिर तो काफी काम हो गया। एक नोट करके लिख लो, इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा। लिख लो जरा। लेकिन इफ D1 वेक्टर एंड D2 vector are two vectors along the diagonal of parallelogram, along the diagonals of parallelogram, then area of parallelogram is given by mod D1 vector cross D2 vector by 2, mod D1 vector cross D2 vector by 2। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। मैं इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लेकिन याद भी करना है ये आपको। ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखना क्या दिया है हमें। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम तो बनाना पड़ेगा भाई। साइड हमें तो क्या मालूम, हम तो एक ही रिजल्ट जानते हैं। क्या जानते हैं? साइड्स अगर हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। साइड्स के अलोंग वेक्टर हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मुझे रिजल्ट हमें क्या मालूम है, अगर ये O है, ये A है, ये B है, और ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। ठीक है ना? तो एरिया कितना होता है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यही तो होता है। लेकिन हमें क्या क्या दिया है? डायगोनल के अलोंग वेक्टर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या दिया है? अगर इस पॉइंट को मैं C मानता हूं तो क्या दिया है? एक OC वेक्टर दिया, उल्टा भी हो सकता है, और एक AB दिया, ऐसा मान लेते हैं हम। मैग्नीट्यूड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये दिया है और एक ये दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है नहीं? तो मैंने क्या किया, इसे A और B मान लिया। अब OC वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? OC वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बताइए? ट्राइंगल रूल से OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। सही है कि नहीं? या D1 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इसमें कोई डाउट? क्योंकि ये B है तो इसके इक्वल है, तो ये भी B होगा। है? समझ आया ना? और ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया ये बताइए। इस वाले में ट्राइंगल रूल लगा दिया। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? OB। बात समझ में आई ना? अरे ऐसे ट्राइंगल से जाते हैं ना, ये ट्राइंगल रूल, ऐसे गए ऐसे गए,
तो ये इसका सम आ जाता ना। तो ऐसे ही ऐसे गए और ऐसे गए तो ओ भी आ गया। बात समझ में आई ना? ठीक है कि नहीं? तो मुझे ये बताइए ओ ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है? D2 वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना है? बी वेक्टर। बात समझ में आई ना? है? ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? है? सही है ना? तो एक रिलेशन क्या आ गया? D2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात समझ में आई ना? कोई डाउट है? ट्रायंगल रूल की कोई टेंशन तो नहीं है? पैरेललोग्राम रूल, ट्रायंगल रूल एक ही बात है। समझ गए ना? अब ध्यान से देखना और बताना मुझे कि ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दो। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बाई 2। सही है? दोनों को ऐड कर दिया भाई। सही है कि नहीं? और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बाई 2। सही है? समझ आया ये? एरिया कितना होता है जो मैं जानता हूं? मॉड ए क्रॉस बी, यही होता है ना? तो ये कितना आएगा? D1 प्लस D2। ध्यान से देखना, क्रॉस D1 माइनस D2 मॉड बाई कितना हो जाएगा? 4। सही है? अब ध्यान से देखना, D1 क्रॉस D1 कितना होगा? 0। ए क्रॉस ए कितना होता है? 0। उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा? माइनस D1 क्रॉस D2। सही है? D2 क्रॉस D1 प्लस D2 क्रॉस D1। समझ आया? और D2 क्रॉस D2 कितना होगा? 0। मल्टीप्लाई कर दिया ना? तो अब कोई टेंशन नहीं है, खत्म हो चुका है। जो प्रूफ करना था वो हो चुका है। D2 माइनस D2 क्रॉस D1 को क्या लिख सकते हैं? D2 क्रॉस D1। ए क्रॉस बी क्या होता है? माइनस बी क्रॉस ए। तो ये कितना आ गया फाइनली? मॉड D2 क्रॉस D1 बाई 2। समझ गए? मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 और D2 क्रॉस D1 का मॉड तो सेम होगा, साइन अपोजिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? 4 का 2 हो गया ना, क्योंकि माइनस D1 क्रॉस D2 को क्या लिख दिया? D2 क्रॉस D1। तो एक D2 क्रॉस D1 ये, एक ये, तो 2 टाइम्स हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? है? ठीक है कि नहीं? तो काफी आसान है और डिटेल में बाद में भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये याद भी करना है आपको कि अगर दो डायगोनल के अलोंग किसी पैरेललोग्राम के वेक्टर क्या हैं? D1 वेक्टर और D2 वेक्टर, तो उसका एरिया कितना होता है? मॉड D1 क्रॉस D2। समझ गए ना? बाई 2। समझ गए? कोई डाउट? मेनली ट्रायंगल रूल वाली बात में तो कोई टेंशन नहीं है ना? ऐसे गए और ऐसे गए फिर ये आएगा। है? मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे ये वेक्टर है मेरे पास A और ये वेक्टर B है, तो हम निकालते कैसे हैं? इसको शिफ्ट करके इधर ही तो ले जाते हैं। और फिर ये क्या होता है? पैरेललोग्राम रूल से इन दोनों का सम होता है। तो अगर मेरे पास डायरेक्टली यही दिया हो, एक ये दिया है A और ये क्या दिया है? C दिया है, तो डायरेक्टली ये क्या होगा? A प्लस C होगा। ये क्या होगा? है? बात समझ में आ गई ना? ये वेक्टर कितना होगा? A प्लस C। बात समझ में आई? अगर एक ये वेक्टर है D1 है, मान लो A है, और ये वेक्टर क्या है? D वेक्टर है, D2 है, तो ये वाला वेक्टर कितना आएगा? है? A वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? ये X वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट? समझ आ गया? ढंग से देख लो जरा, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
समझ गए? तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जो अभी तक बताया है। ए क्रॉस बी से आउटपुट क्या आता है? वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होता है? एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ओ बी, या परपेंडिकुलर टू प्लेन एओबी। और परपेंडिकुलर टू प्लेन एओबी 2 वेक्टर पॉसिबल हैं, एक अपवर्ड और एक इनवर्ड। वो क्या सिलेक्ट करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। ए से बी की ओर ले जाएंगे, अगर हमारा अंगूठा ऊपर की ओर है तो अपवर्ड होगा और नीचे की ओर है तो डाउनवर्ड। या ए से बी की ओर ले जाएंगे तो अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए का क्या होगा? इनवर्ड होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अंतर किसका होता है? डायरेक्शन का। बात समझ में आ गई कि नहीं? मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। यहां तक कोई डाउट है? समझ आ गया ना? इसके अलावा क्या बताया कि अगर डायगोनल के एक के अलोंग D1 वेक्टर है और दूसरे के अलोंग क्या है? D2 वेक्टर है, तो उसका एरिया कितना होता है? मॉड है क्या रहता है? मॉड D1 क्रॉस D2 बाई 2। समझ गए ना? एंड और क्या बताया? अगर ए वेक्टर क्या है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर क्या है? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? आई जे के A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 का डिटर्मिनेंट। समझ गए ना? है? ढंग से आ गया? चलो ठीक है।